हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे पुष्पा टू द रूल के थर्ड सॉन्ग किसी के बारे में, जिसे आज चेन्नई में हो रहे पुष्पा टू के प्रमोशन पुष्पास वाइल्ड फायर इवेंट में रिलीज किया है। तो मुझे उतनी तमिल आती नहीं है, फिर भी मैंने इवेंट को देखा था और उसमें फिल्म की रिलीज के साथ बाकी कुछ आने वाली फिल्मों की रिलीज को भी लेकर कुछ क्लैरिटी मिली है। आज का ये इवेंट रखा गया था और तमिल डब्ड वर्जन को या तमिलनाडु को ध्यान में रखकर ही रखा गया था, क्योंकि फिर वहाँ चाहे तमिल वर्जन के गाने, ट्रेलर या अल्लू अर्जुन के पुरानी फिल्मों के तमिल वर्जन के सॉन्ग्स, उनके परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी, सही पता चल रहा था। साथ ही तमिलनाडु में कितनी स्क्रीन्स पर और किन के द्वारा रिलीज किया जाएगा और उनकी स्पीच देखने को मिल रही थी। साथ ही आपको वहाँ पर कुछ गेस्ट भी नजर आते हैं, जिनमें नेल्सन दिलीप कुमार, जिन्होंने बीस्ट या जेलर फिल्म को डायरेक्ट किया था। पुष्पा टू के सॉन्ग का टाइम तो वैसे 7 बजे 2 मिनट का था, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा लेट रिलीज किया था। तो चलिए अब बात करते हैं किस सॉन्ग के बारे में। तो पहले तेलुगु वर्जन के बारे में बात करते हैं। अगर आप भी मेरी तरफ प्रोमो आने के बाद में श्री लीला के डांस की अपडेट को सुनकर सॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और इसको टॉपलेसी पौधे कुर्ची में दपटा या ऊ अंटा वाह मावा ऊ अंटा वाह के लेवल का या उसकी बीट के जैसा एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, तो थोड़ा निराशा जरूर होगा। वैसे तो 100% तेलुगु तो समझ मुझे नहीं आती है, लेकिन ओरिजिनल वर्जन में जो फ्लो रहता है उससे गाने को सुनने में और मजा आता है। वैसे मैंने गाने को 7 से 8 बार सुना है और इससे गाने की रिपीट वैल्यू तो पता चलती है और गाना आप और भी बार सुन सकते हो। वैसे तो गाने की कोरियोग्राफी गणेश आचार्य ने की है, लेकिन ये तो लिरिकल सॉन्ग है, तो डांस स्टेप ज़्यादा तो है नहीं, तो कोरियोग्राफी के बारे में तो थिएटर में ही पता चलेगा। और वैसे भी डांस में मेरी उतनी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं उसके बारे में तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और अगर बात करें हिंदी लिरिक्स की, तो पहली बार सुना तो सच बता रहा हूँ, थोड़ा फनी ज़रूर लगा था लिरिक्स को सुनते ही, क्योंकि पहली बार जब हिंदी लिरिक्स को सुना तो काफ़ी अटपटी और एकदम फनी सा साउंड कर रही थी और हिंदी लिरिक्स ऊ अंटावा के गाने के जैसे ही सिमिलर लग रही थी, मतलब सिमिलर पैटर्न और एक टाइप की ही लिरिक्स लग रही थी। और तेलुगु वर्जन वाले गाने का तो पता नहीं है, लेकिन हिंदी वर्जन में जब गाने की स्टार्टिंग में एक डायलॉग सुनाई देता है, तो उस डायलॉग में आपको संकेत मात्रा की वॉइस सुनाई देती है। इस तरह अगर बीट की बात करें तो आपको गाने में पूरा डीएसपी का ही टच देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो बीट में इंस्ट्रूमेंटल ही क्यों ना हो। किसी सॉन्ग बिना हाई एक्सपेक्टेशन के आप सुनते हो तो गाना आपको बढ़िया लग सकता है और गाने की रिपीट वैल्यू भी है। लेकिन आप मेरी तरफ बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, जिसमें आप इसको टॉपलेसी पौधे या ऊ अंटावा या कुर्ची में द पेटा से मैच करता हुआ गाना सुनना चाहते हो, तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा निराशा हो। हालांकि गाने का पैटर्न आपको लिरिक्स वाइज या बीट वाइज ऊ अंटावा के जैसा लग सकता है, चाहे वो कोरियोग्राफी की जैसे हो या सेट्स या जो उसकी लोकेशन है उससे भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऊ अंटावा को मैच तो नहीं कर पाता है। और अगर आपने भी किसी गाना सुन लिया तो ये गाना आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपने ये गाना किस लैंग्वेज में और कितनी बार सुना है ये भी ज़रूर बताइएगा।